शासकीय कमला देवी राठी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सोशल इंटरप्रेन्योरशिप, स्वच्छता एंड रूरल एंगेजमेंट सेल, इको क्लब, राष्ट्रीय सेवा योजना एवं क्रीड़ा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में महापौर एवं अध्यक्ष जन भागीदारी समिति श्रीमती हेमा सुदेश देशमुख के मुख्य आतिथ्य में संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। आयोजित संगोष्ठी सभा को संबोधित करते हुए महापौर एवं जन भागीदारी समिति की अध्यक्ष श्रीमती हेमा देशमुख ने कहा कि वृक्षों का संरक्षण संवर्धन आज की प्राथमिक आवश्यकता है। पेड़ होंगे तो पानी होगा, पानी होगा तो मिट्टी होगी और फिर स्वच्छ वातावरण से हमारा राजनांदगांव स्मार्ट होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे छत्तीसगढ़ के प्रभारी आईटीबीपी के कमांडेंट डॉक्टर वीएल ठाकुर वन्यजीव विशेषज्ञ ने कहा कि हम सबने जो मिलकर निगम के साथ रानी सागर के किनारे वृक्षारोपण किया था वह अब काफ़ी वन क्षेत्र बन गया है। क्रीड़ा अधिकारी डॉक्टर नीता एस नायर ने कहा कि सप्ताह में कम से कम एक दिन सभी प्राध्यापक एवं कर्मचारी तथा छात्राएं यदि साइकिल से महाविद्यालय आना शुरू करें तो खेल भी होगा और पर्यावरण प्रदूषण से भी हम बचे रहेंगे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर बसंत सोनबेर ने किया, जिसमें खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि महाविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया। कार्यक्रम के अंत में महापौर, पार्षदगण, प्राध्यापकों और छात्राओं ने मिलकर अशोक और मौलक्षी के पौधे महाविद्यालय के प्रांगण में रोपित किए। पर्यावरण पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। साथ ही प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मान का भी कार्यक्रम किया था। पर्यावरण को सुरक्षित कैसे करना है, इसके लिए हमारे बीच हमारे ब्रिगेडियर विनोद ठाकुर जी भी साथ भी थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात की, किस तरह से हम पशुओं को या जानवरों को कैसे सुरक्षित रख सके, इस पर भी उन्होंने परिचर्चा में बताया। साथ ही यहाँ पे पर्यावरण के संबंध पे, जैसे कि पेड़ को कैसे बचाना है, पानी को कैसे सुरक्षित रखना है, साथ ही प्लास्टिक को कैसे हटाना है, इस पर परिचर्चा हुई। और यहाँ पे उपस्थित प्रतिभावान खिलाड़ी, कोई गोल्ड मेडल लेके आए नेशनल लेवल पर, कोई कहाँ से लेके आए, उनको सम्मान किया गया है। तो बड़े गर्व की बात है कि हमारे राजनांदगांव संस्कारदानी के बच्चे, जिनको हमेशा सम्मान मिलता है और ये खेलों में आगे बढ़ते जाते हैं, ऐसे प्रतिभावान छात्रों का सम्मान करने का मुझे मौका मिला। इसके लिए मैं पूरे कमरा कॉलेज की टीम को साधुवाद करना चाहती हूँ। 3 तारीख को मैम हमारी विश्व साइकिल दिवस था। वो साइकिल चलाने से हम लोगों को पर्यावरण पर्यावरण प्रदूषण होने से बचता है, क्योंकि हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी से बहुत प्रदूषित हवाएं और वायु प्रदूषण भी होता है। साइकिल चलाने से हम लोग का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और पेट्रोल का भी बचत होता है, स्वास्थ्य सभी का अच्छे से बचाव हो जाता है। तो मैम उसी चीज़ के बारे में हम लोग को बताई है। पेड़ पौधे लगाने हैं। और मैम ये भी बोलिए कि कॉलेज आ रहे हैं तो हफ्ते में एक दिन साइकिल से ही आना है, चाहे आपके पास कितना भी गाड़ी हो, एक दिन कम से कम साइकिल में आना है करके बोलिए मैम। नाम बताओ। मेरा नाम एकता जंघेल है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज जो संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, उसका उपलक्ष्य ये है कि पृथ्वी जो है वो लगभग इस साल 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है। हम लोग भी देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में काफ़ी गर्मी बढ़ गई है और अब केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा। इसमें मुख्य है कि अपन लोग काम करें, जिसमें राजनांदगांव शहर में अच्छा काम हो रहा है। महापौर जी के नेतृत्व में, पूर्व महापौर जी के नेतृत्व में भी अच्छा हो रहा था और अभी वर्तमान में काम अच्छा चल रहा है। हमारी छात्राएं भी कमला कॉलेज की जो हैं, वो पहले हम लोग उनको समझाते थे कि बेटा ये पौधा ले जाओ और गांव में अपने लगाना। अभी हमारे मनोविज्ञान विभाग के कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया तो बच्चों ने मुझे गिफ्ट किया, जबकि मैं बचपन से ही पौधे लोगों को देता हूं और आप सब जानते हैं पौधों का वितरण करता हूं, निःशुल्क वितरण चलता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसमें कटहल, जाम, करौंदा ऐसे फलदार पौधे थे। तो मुझे ये अच्छा लगा कि अब हमारी छात्राएं जागरूक हो गई हैं और गांव-गांव में, हमारे कॉलेज में लगभग 1500 ज़्यादा गांव की छात्राएं हैं। तो जो हम लोग अलग जगाने का प्रयास कर रहे थे, उसमें हमारा कमला कॉलेज और हमारे कमला कॉलेज के प्राध्यापक साथी लगभग सफल होते जा रहे हैं। और ये जो अभियान जैसा एक विभाग की छात्राओं ने किया, मुझे लगता है कि भविष्य में सभी विभागों में जो फेयरवेल पार्टीज होंगी, उसमें जो नकली आडंबर का चलन हो गया, आप देखते हैं चाइनीज़ पटाखे फोड़ते हैं, हो हल्लड़ होता है, उसके बजाय भारतीय परंपराओं का फिर से पुनर्जीवन होगा। जैसे अब आजकल हम लोग कुल्हड़ की चाय पीते हैं, सभी लोग फैशन में कुल्हड़ आ गया, तो इस तरह से फिर से हम लोग पुरानी परंपराओं की ओर लौटेंगे, जिससे कि पृथ्वी बचेगी, जो कि इस साल के पर्यावरण संरक्षण दिवस का विषय भी है। डॉक्टर ओमकार लाल श्रीवास्तव।
महाविद्यालय में पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में महापौर श्रीमती देशमुख एवं अध्यक्षता कर रहे थे आईटीबीपी के कमांडर ठाकुर साहब, महाविद्यालय की छात्राएं, समस्त प्राध्यापकगण सब लोग यहाँ पर उपस्थित थे। इस पर्यावरण के कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के रूप में कैसे मनाया जाए ये बतलाया गया और अधिक से अधिक संख्या में पौधों को लगाने के लिए प्रेरणा दी गई। छात्राओं ने इस संबंध में पालन करने के लिए कहा और इस अवसर पर बाहर महाविद्यालय में रूसा भवन के सामने 5 पौधों का टोकन स्वरूप पौधारोपण किया गया। इसके साथ ही महाविद्यालय में जिन छात्राओं ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की थी खेल के क्षेत्र में, उनको नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, प्रोत्साहित किया गया तथा जो एक छात्रा कबड्डी में नेशनल टीम में सेलेक्ट हुई है, छाया, उसे एक साइकिल प्रोत्साहन स्वरूप दी गई। और संक्षेप में यह कार्यक्रम इतना डॉक्टर आलोक मिश्रा, प्राचार्य।